PS यूनिट 2 वीडियो नंबर 5। देखिए हमने बात ऑलरेडी की थी फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स की, कि लोगों को वेजेस देते हैं, बोनस देते हैं, शेयर देते हैं, प्रॉफिट में कमीशन देते हैं, वो सब हम पढ़ चुके हैं। अब हम बात करते हैं कुछ नॉन फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स भी होते हैं। सी ऑलवेज इवन इफ यू टॉक अबाउट योर मॉम, कई बार आपके मम्मी के वर्ड्स ही अपने को मोटिवेट कर देते हैं कि बेटा अभी पढ़ ले, फिर बाद में देखो बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे, विल गो आउट समवेयर। बट हमेशा पैसे से ही किसी को मोटिवेट किया जाए वो जरूरी नहीं है। देयर आर नॉन फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स आल्सो। आखिरकार ह्यूमन बीइंग है, मोटिवेशन तो चाहिए ना कोई काम करने के लिए। तो आज हम बात करेंगे नॉन फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स की। मेरे साथ लिखना, नॉन फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स। तो नॉन फाइनेंशियल रिवॉर्ड में मेजरली 3 चीज बात करेंगे। जॉब रोटेशन, राइट अप, जॉब रोटेशन क्या होता है भी एक्सप्लेन करूंगी। जॉब एनलार्जमेंट, एंड जॉब एनरिचमेंट। पहले तीनों वर्ड से 1 मिनट में फेमिलियर हो। जॉब रोटेशन, जॉब एनलार्जमेंट, जॉब एनरिचमेंट। ओके, जॉब रोटेशन। देखो एक ही काम करते हैं, ह्यूमन नेचर है, हम बोर तो होंगे ही ना वो काम करके। तो जॉब रोटेशन में क्या होता है कि सेम लेवल ऑफ डिफिकल्टी का जो टास्क है, हम एम्प्लॉइज को स्विच कराते हैं टास्क, वन जॉब टू अनदर, सो दैट बोर्डम बेसिकली डाइवर्सिटी है, डाइवर्सिटी सो दैट नो बोर्डम। करेक्ट वर्ड, बहुत अच्छा वर्ड यूज किया, डाइवर्सिफाई करना, दैट इज। लेकिन लेवल ऑफ डिफिकल्टी सेम है। रोटेशन में कुछ ज्यादा, इससे ज्यादा मेहनत वाला जॉब नहीं दिया। तो जॉब रोटेशन में आप क्या लिखोगे? इंक्रीजिंग वैरायटी, दिस इज द कीवर्ड, लिखो इंक्रीजिंग वैरायटी इन वर्क प्लेस, जहां काम करें वहां पे। Underline variety. Increasing variety in workplace by allowing employees to switch from one task to another. Question में word job already use किया है, तो one job to another नहीं लिखना, from one task to another. Increasing variety in workplace by allowing employees to switch from one task to another. Underline switch from one task to another. अब इसको 1 मिनट रिटेन करो। जॉब रोटेशन क्या होता है? क्योंकि कोई भी एम्प्लॉय बोर होगा तो वैरायटी वो लोग इंक्रीज करें वर्क प्लेस पे, क्या अलाउ करें? स्विच फ्रॉम वन टास्क टू अनदर। इट हेल्प्स प्रिवेंट बोर्डम, BOREDOM। मतलब लेवल ऑफ डिफिकल्टी टास्क की वही थी, हाई लेवल ऑफ डिफिकल्टी का टास्क नहीं दिया है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, वो लोग केस स्टडी में डाल देते हैं जॉब रोटेशन का क्या होगा। सो जॉब रोटेशन, इंक्रीजिंग वैरायटी इन वर्कप्लेस by allowing employees to switch from one task to another, it helps prevent boredom.
1 मिनट दे रही हूँ, बार बार इसको पढ़ो, नहीं समझ में आ रहा है पूछो, 1 मिनट मैं चुप हूँ, तुम लोग पढ़ो इसको बार बार। लर्न कर लो 1 मिनट में। So, ma'am, basically, in job rotation, it will be that the senior management knows that we will change, like, in order to prevent that boredom, they'll constantly make the employees switch the jobs, but they'll keep it of the same intensity because Yeah. they may know that some employees may not be able to handle Yeah. stress. So basically हम उनका लेवल ऑफ डिफिकल्टी बढ़ा ही नहीं रहे, ठीक है। वन टास्क से अनदर को स्विच करना है सो दैट बोर्डम इज प्रिवेंटेड, वैरायटी मिले उनको, बट लेवल ऑफ डिफिकल्टी इज सेम। सो अपने याद रखने के लिए तुम जॉब रोटेशन में लिख सकते हो टास्क ऑफ सेम लेवल ऑफ डिफिकल्टी, टास्क ऑफ सेम लेवल ऑफ डिफिकल्टी। तो जॉब एनलार्जमेंट क्या होता है अब वो देखेंगे नेक्स्ट। यहाँ पर तो सेम टास्क थे, पहले जैसे कर रहे थे वैसा ही, बस कुछ और। अभी जॉब एनलार्जमेंट में एक्स्ट्रा टास्क ऑफ सिमिलर लेवल लिखो, व्हेन एक्स्ट्रा टास्क ऑफ सिमिलर लेवल when extra task of similar level of work are added to worker's description, so इसमें एक्स्ट्रा टास्क है, ये भी सिमिलर लेवल ऑफ वर्क ही है और वर्कर्स डिस्क्रिप्शन में ऐड किया है, तो ये एक्स्ट्रा टास्क क्या है, इसमें आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पड़ी, ये तो कर ही रहे थे, अब इसके अलावा ये भी करो। सो इट एड्स ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी, it adds greater responsibility underline greater responsibility, it adds greater responsibility or work for the employee। और क्योंकि ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो काम ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है, तो जॉब एनलार्जमेंट में क्या करेंगे, ज्यादा वैरायटी तो है ही, मतलब ग्रेटर वैरायटी सिमिलर टास्क, तो सिमिलर लेवल ऑफ वर्क यहाँ पर कीवर्ड हो गया, तो जॉब्स क्या बन रहे हैं, मोर इंटरेस्टिंग, ठीक है ना। तो सिमिलर लेवल ऑफ वर्क, एक्स्ट्रा टास्क, ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी, नेक्स्ट कीवर्ड इज जॉब बिकम्स मोर इंटरेस्टिंग, job becomes
more interesting. ठीक है, the work becomes more interesting क्योंकि भले ही similar level of work है but आपके काम में और addition हुआ, that is added to your worker's description. जब एक्स्ट्रा काम मिल रहा है तो ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होनी है, जॉब बिकम्स मोर इंटरेस्टिंग होना ही है. एंड इसमें भी आप लिखेंगे जो सेम पॉइंट रोटेशन का था, रिड्यूसेस बोर्डम, क्योंकि आपको वैरायटी काम करने को मिल रहा है, सिमिलर लेवल ऑफ वर्क, ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी, ज्यादा इंटरेस्टिंग है, तो सेम पॉइंट इसमें भी आएगा. दिस रिड्यूसेस बोर्डम. Now read job enlargement 2-3 times and try to remember the keywords. ओके, करें जॉब एनरिचमेंट. ओके, सो जॉब एनरिचमेंट क्या है? अब तो टास्क भी ऐड होगा, उसके बाद जिसके लिए आपको ज्यादा स्किल्स चाहिए ऐसा टास्क, मतलब नई स्किल्स भी सीखनी पड़ जाएंगी और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ऐड हो रही है. सो जॉब एनरिचमेंट में लिखो, सबसे पहले तो लिखो ये मेथड किसने डेवलप किया था. दिस मेथड was developed from Herzberg's research. मैं स्पेल करती हूँ, HERZ Frederick Herzberg. PERGS. Research. Job enrichment involves adding tasks अब टास्क ऐड हो रहे हैं, adding tasks that require more skill and more responsibility to a job, that require more skill, मतलब सेम लेवल ऑफ टास्क नहीं है, अब उससे हायर टास्क है, तो मोर स्किल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. क्या कीवर्ड बोला? टास्क दैट रिक्वायर More more skill. skill and More skill responsibility. and responsibility. That require more skill and responsibility. Enrichment में ये word use किया. उसके बाद क्या employees
सीनियर मैनेजर से बात करते हैं कि ये काम को हम बेटर कैसे कर सकते हैं. जैसे मान लो मैं टीचर हूँ, तुम स्टूडेंट हो, मैं तुमको कुछ बोलने ही नहीं दूँ. एक तो मैं जैसे काम बोल रही हूँ वैसे करो. एंड द अदर थिंग इज, मैं बोल रही हूँ आप क्या बोलते हैं, आपका क्या फीडबैक है, मैं वो फीडबैक ले रही हूँ, आपके सजेशंस को मैं ध्यान से सुन रही हूँ और मैं इम्प्लीमेंट करूंगी. आपके सजेशन यदि मुझे पसंद आए तो मैं उसको यूज करूंगी. तो इसमें क्या होता है, एम्प्लॉयज में एक सेंस ऑफ ट्रस्ट आता है कि सीनियर मैनेजमेंट उनसे बात करता है और उसके बाद यदि उनके सजेशंस पसंद आते हैं तो यूज भी करता है. तो इसमें हम लोग क्या बोलेंगे, employees are more involved in decision making. या employees feel more involved. ठीक है, आपका जो लेवल ऑफ डिफिकल्टी का है टास्क का वो भी बढ़ाया, आपका स्किल भी बढ़ाया, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ाया. ओके, अब सीनियर मैनेजमेंट आपको मोटिवेट कर रहा है कि वो जो एक्स्ट्रा टास्क आपको दिया है वो आप कैसे एफिशिएंटली पूरा कर लेते हो. तो इसमें हम वर्ड यूज करेंगे एम्प्लॉइज फील मोर इन्वॉल्व कॉमा वैल्यूड. उनकी बातें सुनी जा रही है, सो वो लोग दे फील मोर इन्वॉल्व So I have a stature. So I have a stature. and motivated. They feel involved, valued, motivated. 3 keywords जिसका मार्क एक ही होगा बट आपके आंसर को ब्यूटीफुल बनाता है ये कि एम्प्लॉइज फील मोर इन्वॉल्व, वैल्यूड एंड मोटिवेटेड. एंड जॉब एनरिचमेंट वो चीज है जिससे उनको ज्यादा जॉब सेटिस्फैक्शन मिलेगा, राइट? क्योंकि उनसे नए वैरायटी का काम किया जा रहा है, ज्यादा डिफिकल्टी लेवल उनका बढ़ाया जा रहा है. तो एम्प्लॉइज फील मोर इन्वॉल्व, वैल्यूड, मोटिवेटेड, इंक्रीजिंग job satisfaction. They are feeling happy to do their job. So increasing job Over satisfaction. here, job satisfaction will become another keyword, right? Yes. अब आपको कीवर्ड ढूंढने आ रहा है धीरे धीरे. So this they feel more involved, valued, motivated, increasing job satisfaction. And क्या उनकी efficiency increase हो रही है, क्या वो बेटर वे में काम कर पा रहे हैं? तो यदि नया Yes. काम सीखेंगे तो एफिशिएंसी भी तो बढ़ेगी. Higher productivity. So yet another keyword, increasing efficiency. So increasing job satisfaction, comma efficiency. तो जो बात मैं आपको यहाँ सिखाना चाहती हूँ, मैं हर वर्ड से एक नया सेंटेंस बना सकती थी पर मुझे नहीं बनाना है, मुझे पेजेस नहीं भरने हैं, मुझे सिंपल छोटे सेंटेंस में सारे इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स दे देने. देखो मैं यदि नया बनाती तो मैं कैसे करती, एम्प्लॉयज फील मोर इन्वॉल्व, employees are now having a feeling of being more valued and motivated. This will increase job satisfaction and in turn this will increase efficiency. लिख दिया लंबा सारा, करना ही नहीं है ना वो काम. आपको क्या करना है, जॉब एनरिचमेंट सबसे पहले किसने बनाया, उसके बाद इसमें क्या होता है, एडिंग टास्क दैट रिक्वायर मोर स्किल, रिस्पॉन्सिबिलिटी. अब एम्प्लॉयज को कैसा फील होगा, इन्वॉल्व, वैल्यूड, मोटिवेटेड. तो जब ऐसा फीलिंग आएगा तो जॉब सेटिस्फैक्शन तो होना ही है और उनकी एफिशिएंसी तो बढ़नी है. सो अनदर आई एम गिविंग यू 2 minutes, रीड अगेन एंड अगेन, ट्राई टू अंडरस्टैंड, एनी प्रॉब्लम आस्क. बेसिकली यदि एग्जाम में पूछ लिया उन्होंने 2 मार्क के लिए, व्हाट इज जॉब सेटिस्फैक्शन, सो आप लिखेंगे क्या ये भी बता देती हूँ. जॉब सेटिस्फैक्शन, how happy and content a person is while doing his job. How happy, content and motivated a person is while
doing his kindly read again and again. Try to absorb the keywords. Okay? आपको समझ है? Okay, यदि मैं पूछूं extra task of similar level of work, वो कहाँ होगा? जॉब एनलार्जमेंट में एक्स्ट्रा टास्क के सिमिलर लेवल ऑफ वर्क का, ठीक है? यदि मैं पूछूं एम्प्लॉइज विल फील मोर मोटिवेटेड, मोर वैल्यूड, तो जॉब एनरिचमेंट होने वाला है, ठीक है? यदि मैं पूछूं हाउ हैप्पी, कंटेंट एंड मोटिवेटेड माय एम्प्लॉइज आर व्हाइल डूइंग द जॉब, तो मैं किस बारे में बात कर रही हूँ? जॉब सेटिस्फैक्शन. How happy, content and motivated my employees are while doing a job. So I'm talking about job satisfaction. Satisfaction. अच्छा, एक चीज पूछती हूँ, हम अपने से नीचे वालों को काम देते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज देते हैं कि ये काम तुम कर लेना, सारे इंपॉर्टेंट जॉब हम करते हैं, और जो लेस इंपॉर्टेंट होते हैं या कोई और भी कर सकता है, तो वो काम हम नीचे पास ऑन कर देते हैं. इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? Delegation. Allocating jobs. विवान ने सही बोला, डेलीगेशन. डेलीगेशन. सी देखो, हम लोग घर में, मैं जस्ट एक हाउसवाइफ का एग्जांपल देती हूँ. मेड्स रखती है ना मम्मी, क्यों रखती है? सी मोर इम्पोर्टेंट वर्क शी इज ओनली डूइंग, सब्जी छोकना ये सब, बट उससे हेल्प ले लेती है ना, क्लीनिंग तुम कर दो, काट तुम दो, शी सुपरवाइजेस, सब्जी तुम काट दो, क्लीनिंग तुम कर लो, बट शी इज लुकिंग एवरीथिंग व्हाटएवर इज बीइंग डन. तो मेरा कहने का मतलब ये है कि सारे काम कभी भी मैं खुद से नहीं कर सकती. आई नीड टू हैव अ टीम, जो टीम मेरे लिए काम करे. अकेले तुम सब कुछ कर सकते हो लाइफ में? We need a team to do. Same way it is in business studies. Teamwork important है. ज्यादा important काम चूज करो, ये मुझे करना है और ये दूसरे से करवाना है. So write down what is delegation. चलो फटाफट लिखो. Delegation. Passing responsibility. मैं किसी को बोलूं ये काम तुम करो. Passing responsibility to passing responsibility to lower level employees, आपसे नीचे जो काम कर रहे हैं, lower level employees
in the organization मतलब मैनेजर्स क्या चूज करें, मोर रिस्पॉन्सिबल टास्क वो चूज करें, और जो वो किसी को डेलीगेट कर सकते हैं, मतलब दे सकते हैं कि तुम ये काम करो, वो नीचे वालों को दे रहे हैं. सो डेलीगेशन, देखो एक बात बताओ, सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी दो और अथॉरिटी नहीं दो तो चलता है, मतलब मुझे उसको पावर भी देना है और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देना है, तो मैं अपने से नीचे वाले को रिस्पॉन्सिबिलिटी तो पास ऑन कर ही रही हूँ कि भाई तू ये काम कर लेना, लेकिन वो काम करने के लिए जो जो उसको पावर लगती है वो भी तो देनी पड़ेगी. सो पासिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी टू लोअर लेवल ऑफ एम्प्लॉयज इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड गिविंग हिम अथॉरिटी, अथॉरिटी पावर की ये सब कर सकते हैं, गिविंग हिम अथॉरिटी to perform the task. क्या बात हुई, एक तो रिस्पॉन्सिबिलिटी देने की, साथ में अथॉरिटी भी देने की, दैट इज डेलीगेशन. ओके, सो रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी, डेलीगेशन में कीवर्ड हो गया. एंड उसको जो काम दिया है उस काम से रिलेटेड उसको डिसीजन मेकिंग पावर देनी चाहिए कि नहीं, कि ये डिसीजन तो खुद से लेके उस समय तेरे लिए जो ठीक है वो हाँ. करके कर लेना. सो हम क्या बोलेंगे, ये आगे का एक्सप्लेनेशन है, मीनिंग नहीं है, लिखो. अलाउइंग एम्प्लॉइज to make decisions about the tasks to be performed. मतलब जो काम आपको दिए उससे रिलेटेड आप डिसीजंस भी बना सकते हैं, ये आपकी अथॉरिटी है, एंड हम आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं. सो डेलीगेशन में मैं ये भी बोल सकती हूँ कि मैनेजर्स चूज करते हैं कि क्या मुझे करना है और क्या मुझे दूसरों से काम करवाना है, राइट? Yes. कीवर्ड्स देखो एक बार. यदि आप इतना सा भी लिख के आते, असाइनमेंट ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एम्प्लॉइज, मैंने दोनों वर्ड एक सेंटेंस में यूज किए. असाइनमेंट ऑफ, कुछ काम दिया है, असाइनमेंट ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रॉम अ मैनेजर टू द सबऑर्डिनेट. मेरे नीचे काम करने वाले को क्या बोलती हूँ, सबऑर्डिनेट. तो अब मैंने ये एक्सप्लेन किया, अब सीखो इसको एक ही लाइन में कैसे लिखेंगे. लिखो, यदि मैं मुझे यही सारी बातें एक लाइन में लिखनी है तो कैसे लिखूंगी. लिखो, डेलीगेशन, असाइनमेंट ऑफ, असाइनमेंट काम दिया, असाइनमेंट ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसको पावर भी दिया उसको काम भी दिया. असाइनमेंट ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी कीवर्ड हो गए. असाइनमेंट ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू, या किसने किया, मैनेजर ने, किसको दिया, सबऑर्डिनेट को. असाइनमेंट ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी From the manager to the subordinate. by manager to the subordinate. असाइनमेंट ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी किसने दी, मैनेजर ने दी. किसको दी,
अपने नीचे काम करने वाले को दी, सबऑर्डिनेट को दी। किस चीज के लिए दी? टू कैरी आउट सम स्पेसिफिक टास्क, to carry out some specific task, that is delegation. मैं असाइन कर रही हूँ अथॉरिटी भी, रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं कौन? मैनेजर। किसको असाइन कर रही हूँ? सबऑर्डिनेट को। क्यों असाइन कर रही हूँ? टू कैरी ऑन सम स्पेसिफिक टास्क, दैट इज डेलीगेशन। एंड आपको लिखना पड़ेगा कि डेलीगेट जब करते हैं तो सबऑर्डिनेट को ये पावर मिलती है डिसीजन लेने की। तुम सिर्फ उसको काम ही बोलो और उसको काम करने के लिए फ्री हैंड नहीं दो कि डिसीजन हर बार वो तुमसे ही आगे पूछे, तो ये कैसे डेलीगेशन है? तो इसको आगे आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। इट अलाउज एम्प्लॉयज टू मेक डिसीजन, सेम इट अलाउज एम्प्लॉयज टू मेक डिसीजंस। तो मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छा है डेलीगेशन, असाइनमेंट ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी by manager to subordinate to carry out a specific task, and उसको पावर भी तो दिया डिसीजन मेकिंग का, that is delegation। 2 मिनट में देखो इसको, कुछ पूछना है पूछो, नहीं तो कीवर्ड्स याद करने की कोशिश करो। नेक्स्ट बात करेंगे टीम वर्किंग की। टीम वर्किंग, सब मिलके काम कर रहे हैं, सिंपल वर्ड्स में तो टीम वर्किंग होता है। लेकिन बिजनेस स्टडीज में इसको लिखेंगे कैसे? सब मतलब कौन? ग्रुप ऑफ वर्कर्स। तो लिखो अ ग्रुप ऑफ वर्कर्स, अ ग्रुप ऑफ वर्कर्स उनको क्या दिया जा रहा है? रिस्पॉन्सिबिलिटी। अ ग्रुप ऑफ वर्कर्स इज गिवन रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या करने के लिए? एक पर्टिकुलर प्रोसेस कैरी ऑन करने के लिए, एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए या डेवलपमेंट करने के लिए। अ ग्रुप ऑफ वर्कर्स इज गिवन रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अ पर्टिकुलर process, product और डेवलपमेंट। अब वो आपस में बैठ के डिस्कशन करेंगे, देखेंगे कि बेस्ट वे उस काम को करने का क्या है और वैसे करेंगे। प्रोसेस, प्रोडक्ट और डेवलपमेंट, दे कैन डिसाइड एज अ टीम। लिखो दे कैन डिसाइड। हम लोग स्पोर्ट्स में नहीं करते हैं, क्रिकेट में या फुटबॉल में सब मिलके सोचते हैं नेक्स्ट मूव क्या है। दे कैन डिसाइड as a team
how to organize and carry on task. How to organize and carry on tasks. So team working में क्या है? ग्रुप इंपॉर्टेंट है. टीम वर्किंग क्वेश्चन में टीम लिख के आए तो वो काटेंगे फिर. तो टीम वर्किंग में लिखो ग्रुप ऑफ वर्कर्स. क्या दिया है इनको? रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया है क्या करने का? टू कैरी आउट अ पर्टिकुलर प्रोसेस, प्रोडक्ट और डेवलपमेंट. एज अ टीम दे विल डिसाइड कि हम कैसे उस काम को ऑर्गेनाइज करें और कैसे उस टास्क को कैरी ऑन करें. सब कीवर्ड्स मैंने अंडरलाइन किया है. डेलीगेशन में ऑलरेडी समझा चुकी हूँ. Now the next word is quality circles. कई बार प्रॉब्लम डिस्कस करने से प्रॉब्लम का सलूशन मिल जाता है. तो क्वालिटी सर्कल क्या होता है? बेसिकली स्मॉल ग्रुप ऑफ वर्कर्स, of different, they come together to discuss and solve a problem. Come together to discuss and solve a problem. और कौन सा प्रॉब्लम? वर्क रिलेटेड प्रॉब्लम. So these small group of workers come together to discuss and solve a work related problem. That is known as quality